A particle is moving with velocity given by this expression where k is a constant. तो जनरल इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ, मतलब आपको उसका ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल इक्वेशन इसलिए बोला है क्योंकि अभी पता चलेगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे x कॉम्पोनेंट ky है और y कॉम्पोनेंट kx है, ठीक है। तो वेलोसिटी का x कॉम्पोनेंट जो है वो ky है। इसका मतलब है कि dx बाय dt, क्योंकि vx मतलब dx बाय dt ky है, ठीक है। वैसे वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट kx है, तो वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट kx है, मतलब dy बाय dt kx है ना। तो अगर आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को डिवाइड करोगे, डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को टाइम नहीं चाहिए। ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन मतलब टाइम नहीं चाहिए, है ना। तो टाइम को एलिमिनेट करना है तो डिवाइड कर, तो t वाला फैक्टर चला जाएगा, dt वाला फैक्टर जो भी बोलो आप। तो dx बाय dy y बाय x आ रहा है, मतलब x dx इक्वल टू y dy, ठीक है। अब दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ वाई स्क्वायर बाय 2, ठीक है। लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आएगा, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है जनरल इक्वेशन, है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट हम लोग निकाल नहीं सकते, तो स्पेसिफिक इक्वेशन नहीं निकाल सकते, पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर केस का नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन इस फॉर्म का है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, या वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। याद रखना इसका मतलब ये भी है, अगर आप सी को उधर भेज दो एक नया कांस्टेंट हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। उस कांस्टेंट को इधर लगेगा तो उस नेगेटिव कांस्टेंट को नया कांस्टेंट बोल रहे, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर देखना चाहिए इक्वेशन में, तो ऐसा इक्वेशन सी है, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 डायमेंशनल मोशन का क्वेश्चन जो जेईई में 2019 में है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। The position coordinate of a particle moving in 3D coordinate system is given by, तो x coordinate is a function of time दिया है, y coordinate is a function of time दिया है, z coordinate is a function of time दिया है, तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल पूछा है, ठीक है। अब x coordinate is function of time दिया है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी कॉम्पोनेंट अलोंग x आ जाएगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, ठीक है। तो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्यों आया, क्योंकि टी अकेले नहीं था, टी के साथ जो रहेगा वो सामने आ जाएगा, ठीक है। वैसे इससे हम लोग वी वाई निकाल सकते हैं, वी वाई कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी टी करके, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन प्लस कॉस, ठीक है। फिर से ओमेगा एक कांस्टेंट था तो बाहर आ गया, है ना, ठीक है। और इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे वी जेड निकालने के लिए तो ए ओमेगा आएगा सिंपली, ठीक है। आपसे पूछा है स्पीड, स्पीड क्या होता है, वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर, तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर का सम करके स्क्वायर रूट निकाल लो। तो इन तीनों का स्क्वायर का सम करके स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। तो अगर आप चेक कर सकते हो सम में ए ओमेगा आ रहा है तो उसका स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ऊपर में साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सेकंड वाले में कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और लास्ट वाले में 1, ठीक है। इसका कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है ना। तो इन सबका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ए ओमेगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ये 1 हो गया, 1 प्लस 1 2, ठीक है। तो √2 ए ओमेगा, √2 ए ओमेगा, ठीक है। नेक्स्ट जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन जो 2 डायमेंशन का आया है, मोशन इन 2 डायमेंशन का, उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। A body is projected at t equal to 0 with velocity 10 meter per second at an angle 60 degree with horizontal. The radius of curvature of its path at t equal to 1 second is r. तो r का वैल्यू बताओ, नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस एंड टेकिंग एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज वैल्यू एज 10, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला फॉर्मूला तो हम लोग एक्चुअली में सर्कुलर मोशन में पढ़े हैं, जो होता है वी स्क्वायर बाय सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो सिर्फ यही फॉर्मूला सर्कुलर मोशन का यूज होने वाला है, बाकी सब इसमें कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालते हैं वो सब यूज होने वाला है, ठीक है। और 2 डायमेंशनल मोशन का कॉन्सेप्ट होने वाला है यूज, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस चैप्टर में इंक्लूड किया, मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। तो ये वाला चीज निकालने के लिए आपको अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कब चाहिए, टी इक्वल टू 1 सेकंड में, तो वेलोसिटी का वैल्यू टी इक्वल टू 1 सेकंड यहाँ पुट करना होगा, और वैसे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का वैल्यू टी इक्वल टू 1 सेकंड पुट करना होगा, ठीक है। अब सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको पता है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का वैल्यू टोटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर माइनस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, ठीक है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन डॉट वी कैप, ठीक है ना, एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट विथ वी कैप, ठीक है ना। या इसको इन अदर वर्ड्स हम लोग ये बोल सकते हैं, वी कैप को क्या लिख सकते हैं, वी वेक्टर डिवाइडेड बाय वी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें निकालना होगा, AC का वैल्यू है टी इक्वल टू 1 सेकंड निकालने के लिए, एक्सेलरेशन का वैल्यू टी इक्वल टू, एक्सेलरेशन तो हमेशा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, उसका टेंशन नहीं है। ए डॉट वी निकालना होगा डिवाइडेड बाय वी, ठीक है ना। तो AC का वैल्यू निकालने के लिए ये निकालना होगा, है ना, ठीक है। तो इसको थोड़ा
और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, v एक आ जाएगा तो नहीं, ज़्यादा और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं। अब वेलोसिटी वेक्टर निकालते हैं पहले, t इक्वल टू 1 सेकेंड में, ठीक है ना। अब आपको पता है कि आप 10 मीटर पर सेकेंड से फेंके हो एट एन एंगल ऑफ कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 10 cos 60, cos 60 कितना होता है हाफ, और वर्टिकल हो जाएगा 10 sin 60 यानी 10√3/2, ठीक है। यानी हॉरिजॉन्टल 5 है और वर्टिकल कितना है 5√3, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है, यानी t इक्वल टू 0 पे इतना वेलोसिटी है ना। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल तो वही रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं होता है प्रोजेक्टाइल में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है। वर्टिकल वाला चेंज होके v इज इक्वल टू u प्लस 80 करते हैं, है ना। इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वर्टिकल कितना है 5√3, एक्सेलरेशन कितना है 10 डाउनवर्ड मतलब -10 इंटू टाइम इतना, तो दिस -10, ठीक है ना। तो दिस -10 लिखो या 10 माइनस दिस लिखो, उल्टा करके एक ही बात है, ठीक है। v इज इक्वल टू u प्लस 80 वर्टिकल डायरेक्शन में लगा दिए, इनिशियल वेलोसिटी इतना है, एक्सेलरेशन -10 है और t1 है, उससे इतना आ गया, ठीक है ना। ओके, तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कॉम्पोनेंट्स इतना है, t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी कॉम्पोनेंट मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। अब इससे वेलोसिटी वेक्टर हम निकाल सकते हैं। वैसे a डॉट v निकालना मतलब क्या, एक्सेलरेशन किस तरफ है, -j कैप है, और j कैप के अलॉन्ग वेलोसिटी कॉम्पोनेंट कितना है, इतना है, ठीक है ना। तो a डॉट v मतलब दिस इज द j कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन का j कॉम्पोनेंट कितना है 10, ठीक है। तो दोनों का प्रोडक्ट कर निकालेंगे तो 10 इंटू इतना, है ना। तो a डॉट v निकालेंगे तो 10 इंटू इतना, तो इसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग, ac का वैल्यू a स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर माइनस एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म है -10 j कैप, वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म है इतना माइनस इतना j कैप एंड प्लस इतना i कैप, ठीक है। तो माइनस माइनस मिलके प्लस होके अल्टीमेटली दिस इंटू 10, तो 10 इंटू, ठीक है, ये हो गया आपका a डॉट वी डिवाइडेड बाई v को मैं v लिख रहा हूँ बस, ठीक है। तो ac का वैल्यू इतना है, इसको कैलकुलेट करें अगर तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। या v का वैल्यू कैलकुलेट कर लो क्या, v कितना इतना है ना, तो उतना अच्छा आंसर नहीं आएगा इसलिए मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। तो v हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। ये अच्छा नंबर होता तो कैलकुलेट कर लेता, मैं कैलकुलेट नहीं करना चाहता था इसलिए, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 25, 100, 75 और 5 दूनी 10, 2 10 10 100, 100√3 ना शायद, हाँ ठीक है। तो 200 माइनस 100√3, तो अगर मैं कैलकुलेशन सही किया हूँ तो हाँ ये 200 माइनस 100√3, ठीक है। तो आपका v का वैल्यू इतना है, ठीक है। बस उसको यहाँ पुट करते हैं v का वैल्यू को, तो 10 स्क्वायर माइनस 10 माइनस 5√3, और ये कितना है, ये है 200 माइनस 100√3, 200 माइनस 100√3, ठीक है। 200 का अगर 100 ले ले हम लोग, 100 को बाहर कर दो 10 हो जाएगा, तो 100 हटा दो यहाँ से, तो 10 10 गया, ठीक है। सही है ना अभी तक, 2 माइनस √3, तो हाँ 5 को भी कॉमन ले लो, तो 10 स्क्वायर ऊपर है, पूरा का स्क्वायर रूट था ना, हाँ पूरे का स्क्वायर रूट है, 10 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5 ले लिए तो लेकिन ये रूट में है यार, वही तो प्रॉब्लम है। चलो 5 2 माइनस √3 ऊपर में और नीचे में स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस √3, ठीक है, जो कि ओवरऑल इसको यहाँ पे स्क्वायर रूट कर देगा, है ना, बाकी सबको भूल जाओ। तो आपका AC का वैल्यू इतना है, AC का वैल्यू कितना है 10 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 बार है, ठीक है, एक बार यहाँ पे भी है एक बार यहाँ पे भी, ठीक है ना। यही आपका AC का वैल्यू है, खाली कैलकुलेशन है, ध्यान देना इस क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। तो एक बार AC मिल गया, उसको यहाँ पुट करना है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका v स्क्वायर, v का वैल्यू हम लोग निकाले थे अभी, इसका स्क्वायर करेंगे तो 200 माइनस 100√3, v स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय AC कितना है 100 माइनस 5 अब इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाना चाहिए, इतने में तो आ ही जाना चाहिए। अब 2 माइनस √3, चलो मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ, मेरे पेशेंस नहीं है अब। √3 कितना होता है भैया 1.732, 1.732, अरे सॉरी 2 माइनस 1.732 है ना, 0.268, उसका स्क्वायर रूट करके 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसका स्क्वायर रूट करके स्क्वायर रूट हो गया 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2.58, ठीक है। ये वाला चीज़ 2.58 आया, उसमें 100
100 माइनस वो नंबर करना है, इतना 97.41, ठीक है। और फिर उसका स्क्वायर रूट लेना है, 97.41 का स्क्वायर रूट, तो 97.41 का स्क्वायर रूट तो 9.86, तो अल्टीमेटली आपका डिनोमिनेटर 9.86 है। न्यूमरेटर 200 माइनस 100 1.73, तो 200 माइनस 173 कितना होगा 27 ना, हाँ 173 27, हाँ ठीक है। तो 27 डिवाइडेड बाय 9.86, 27 डिवाइडेड बाय 9.86 तो 2.73, ठीक है। 2.73 के आसपास कोई आंसर है अपना, 2.73 के नियरेस्ट आंसर ये 2.8, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, सिर्फ ये फॉर्मूला आना चाहिए आपको, और ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए एसी निकालना आना चाहिए। एसी निकालने के लिए थोड़ा मेहनत है, बस एसी निकालने का फॉर्मूला ये है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जेईई मेन के क्वेश्चन के लिए जो 2019 में आया और 2D मोशन से रिलेटेड है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द पॉइंट इतना एट t इक्वल टू 0 विथ एन इनिशियल वेलोसिटी इतना, इट इज एक्टेड अपॉन बाय कांस्टेंट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन एट t इक्वल टू 2 सेकंड, ठीक है। तो आप ध्यान दो यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, x के लॉन्ग कांस्टेंट है, तो x के लॉन्ग हम लोग s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर यूज कर सकते हैं, और एक्सेलरेशन अलॉन्ग y भी कांस्टेंट है, तो y के लॉन्ग भी s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग x वो कितना है, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग x कितना है 5, कितने टाइम के बाद पूछा है 2 सेकंड के बाद। हाफ एक्सेलरेशन अलॉन्ग x 4, 2 सेकंड है ना। वैसे डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y 4 इंटू टाइम, हाफ एक्सेलरेशन अलॉन्ग y 4 इंटू टाइम का स्क्वायर, ठीक है। तो 8 हो गया यहाँ पे, और 8 16, और ये भी कितना हो गया 10 और 8 18, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x और डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y मिल गया, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x मतलब क्या, फाइनल पोजीशन एट x या फाइनल वैल्यू ऑफ x माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ x, इनिशियल वैल्यू ऑफ x कितना है 2 है, ठीक है। वैसे डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y मतलब क्या, फाइनल वैल्यू ऑफ y माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ f, इनिशियल वैल्यू ऑफ कितना है 4 है, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू 18 से x का वैल्यू कितना आया 20 आया, वैसे यहाँ से y का वैल्यू भी 20 आया, ठीक है। तो पार्टिकल कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकाले, कितना है 20, तो अगर पार्टिकल कोऑर्डिनेट्स 20, है तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना हो जाएगा। अगर कोई पार्टिकल है जिसका कोऑर्डिनेट्स 20, है, ये भी 20 ये भी 20, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना हो जाएगा 20√2, वही पाइथागोरस लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट जेईई में 2019 क्वेश्चन जो 2 डायमेंशनल मोशन से है, वो करने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। A person standing on an open ground hears the sound of a jet aeroplane coming from north at an angle 60 degree with ground level, but he finds the aeroplane right vertically above his position, ठीक है। तो यहाँ सुनना और देखने की बात हो रही है, ठीक है। तो पर्सन यहाँ पे है, वो जब सुन रहा है कि आवाज 60 डिग्री विथ ग्राउंड, तो उसको लग रहा है कि आवाज यहां से आ रहा है, लग नहीं रहा है एक्चुअली में आवाज यहीं से आ रहा है, ठीक है। तो आवाज यहां से आ रहा है, लेकिन वो जब देख रहा है तो उसको एरोप्लेन यहां नहीं दिख रहा है, उसको एरोप्लेन यहां दिख रहा है। इसका तो यही हो सकता है जी कि जब एरोप्लेन यहां था, ठीक है, जब एरोप्लेन यहां था उसने साउंड एमिट किया, ठीक है। वो साउंड जितने देर में पर्सन तक पहुंचा, वो साउंड जितने देर में पर्सन तक पहुंचा उतने देर में एरोप्लेन यहां से यहां पहुंच गया। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो इस मोमेंट में साउंड एमिट हुआ है, साउंड हैज या साउंड वाज एमिटेड इन दिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। लेकिन साउंड जब हियर किया गया है, साउंड जब हियर किया गया है तब एरोप्लेन यहां पहुंच गया है, तब एरोप्लेन यहाँ है, पर्सन तो वहीं का वहीं है जहां पहले था, ठीक है। एरोप्लेन वर्टिकली अब पहुंच गया, ठीक है ना। इसका मतलब यही है कि एरोप्लेन जितने देर में इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उतने देर में साउंड इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरोप्लेन, मतलब वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन
इंटू टाइम, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ साउंड मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इंटू टाइम। ठीक है, तो अगर इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर दें हम लोग, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये एंगल क्वेश्चन में बोल दिया गया 60 डिग्री है, तो यहीं से हम लोग देख सकते हैं कि इन दोनों में रिलेशन कैसा आएगा, कॉस का आएगा, कॉस 60 हो जाएगा आपका यू टी बाय वी टी, यू बाय वी। ठीक है, तो u का वैल्यू हो गया v cos 60 और cos 60 होता है हाफ, तो u का वैल्यू v बाय 2। ठीक है, u किसका था, एरोप्लेन का, वेलोसिटी को u माने थे हम लोग, है ना, तो यानी आपसे स्पीड ऑफ एरोप्लेन पूछा है तो कितना हो जाएगा v बाय 2, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट जेईई में 2019 क्वेश्चन के लिए जो 2 डायमेंशनल मोशन से रिलेटेड है उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। Two particles A and B are moving on two concentric circles of radii r1 and r2 with equal angular speed omega. At t equal to 0 their positions and direction of motion are shown in the figure. तो ये t equal to 0 का कन्फिग्रेशन है। t equal to 0 में पार्टिकल है यहाँ पे इस तरफ जा रहा है, याद रखना एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा, सर्कल में चल रहा है। ठीक है, वो इस मोमेंट में वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाएगा। वैसे पार्टिकल भी इस सर्कल में चल रहा है और उसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसा दिखाएगा, मतलब पार्टिकल भी ऐसा चल रहा है, पार्टिकल ऐसा चल रहा है, t इक्वल टू 0 पे दोनों ऐसे है। ठीक है ना, तो आपसे पूछा गया है रिलेटिव वेलोसिटी बताना है आपको एट दिस टाइम। ठीक है ना, तो याद रखना दोनों पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी इक्वल है। ठीक है, इक्वल एंगुलर स्पीड है, मतलब दोनों को एक चक्कर काटने में सेम टाइम लगेगा, है ना। तो एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इतना, यानी एक चक्कर काटने में इतना लगेगा। ठीक है ना, यहाँ पे जो टाइम आपको दिया गया है पाई बाय 2 ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है पाई बाय 2 ओमेगा, अगर आप इन दोनों का रेशियो लो तो आपको मिलेगा टाइम का वैल्यू एक्चुअली में t/4 है। मतलब जो आपको टाइम दिया गया है, जिस मोमेंट में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, उस मोमेंट पे मतलब एक चक्कर काटने का 1/4 टाइम बीता है। ठीक है ना, यानी ये अपना एक चक्कर काटेगा कैपिटल टी टाइम में, लेकिन उसका 1/4 टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, तो 1/4 टाइम में यहाँ पहुंचा है ना। वैसे बड़ा सर्कल वाला पार्टिकल को अगर देखे तो बड़ा सर्कल वाला यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, वो एक चक्कर काटेगा कैपिटल टी टाइम में, लेकिन 1/4 टाइम में 1 क्वाड्रेंट ही कवर करेगा, 90 डिग्री कवर करेगा, तो यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, याद रखना ये ऐसा चल रहा है, तो जब वो यहाँ पहुंचेगा बी का स्पीड वेलोसिटी इस तरफ रहेगा, सॉरी, और ए तो ऐसा चल रहा है। ठीक है, बी ऐसा चल रहा है, ए ऐसा चल रहा है, तो ए जब यहाँ पहुंचेगा तब ए का वेलोसिटी भी इस तरफ, ये ए है ये बी है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, याद रखना वेलोसिटी ऑफ ए आप लिखोगे अगर, वेलोसिटी ऑफ ए नेगेटिव आई कैप के अलॉन्ग है। ठीक है, कितना मैग्नीट्यूड है, इसका लेंथ कितना होगा, ओमेगा इंटू r1, मैग्नीट्यूड ओमेगा इंटू आर से, डायरेक्शन इससे। ठीक है, वैसे वेलोसिटी ऑफ बी भी नेगेटिव आई कैप के अलॉन्ग है ना, और डायरेक्शन लिख दे, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, इसके लिए रेडियस r2 है, ये भी घूम रहा है ओमेगा से, तो इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ओमेगा r2। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया, वी ए माइनस वी वी। ठीक है, तो दिस माइनस दिस करना है, तो वी ए माइनस वी वी सिंपली यहाँ से हो जाएगा दिस माइनस दिस, तो ये प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में ही रहेगा। ठीक है, तो ओमेगा r2 माइनस r1 आई कैप। ठीक है, ये होगा ना, वी ए छोटा है मैग्नीट्यूड में, वी ए बड़ा, वी वी बड़ा है, तो वी ए माइनस वी वी। हाँ ठीक है, तो आपका ओमेगा r2 माइनस r1, ओमेगा r2 माइनस r1 आई कैप। ठीक है, नेक्स्ट जेईई में 2019 क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड है 2 डायमेंशनल मोशन, उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। A shell is fired from a fixed artillery gun with an initial speed u such that it hits the target on the ground at a distance r from it. If t1 and t2 are values of the time taken by to hit the target in 2 possible ways. अब 2 possible ways है मतलब 2 अलग अलग एंगल है। ठीक है ना, याद रखना स्पीड फिक्स है, तो यहाँ पे अगर गन है तो गन से आप फेंक रहे हो, ये टारगेट है। ठीक है ना, तो एक तो छोटे एंगल पे भी टारगेट को हिट करता है, एक बड़े एंगल पे भी हिट करता है ना। ठीक है, हमें पता है कि 2 अलग अलग डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए भी रेंज सेम हो जाता है अगर पहले केस का या किसी एक केस का एंगल और दूसरे केस का एंगल जो हो उनके बीच का रिलेशन कितना हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो। ठीक है, तो दोनों एंगल का सम, एक थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा हो। ठीक है, तो चलो उसको मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ। एक का एंगल अगर थीटा है तो दूसरे का एंगल 90 माइनस थीटा होना चाहिए। ठीक है, किसी को भी थीटा किसी को भी 90 माइनस थीटा ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है, तो T1 T2 का प्रोडक्ट क्या हो, मान लो इसके लिए T1 लग रहा है, इसके लिए टाइम T2 लग रहा है, तो T1 T2 का प्रोडक्ट क्या है, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट है T1 T2, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा बाय जी। तो T1 के लिए तो 2u साइन थीटा बाय जी, और T2 के लिए 2u साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि सेकेंड वाले के लिए एंगल कितना है 90 माइनस थीटा बाय जी। तो इनका अगर प्रोडक्ट निकालने बोला गया है तो T1 T2 का प्रोडक्ट अगर देखे तो 2 स्क्वायर यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि कॉस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बोलेंगे, डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यू स्क्वायर 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी स्क्वायर, ठीक है। अब जो ये वाला टर्म है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, इसको हम लोग रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2r बाय जी के बराबर है ना, 2 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये तो साइन 2 थीटा है ना, ठीक है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन 2 थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी को r बोलेंगे, तो ये पूरे के लिए r बोलेंगे, पुट करेंगे तो 2r बाय जी। तो T1 T2 का प्रोडक्ट कितना है 2r बाय जी, मतलब ऑप्शन ए। नेक्स्ट जेई में 2091 क्वेश्चन के लिए जो 2 डायमेंशनल मोशन से रिलेटेड है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। The trajectory of a particle near the surface of Earth is given by y equal to 2x minus 9x square if it were launched at an angle theta naught with speed v naught, और अगर जी का वैल्यू इतना है तो वही इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा गया और इनिशियल स्पीड पूछा, ठीक है। तो इसको ट्रैजेक्टरी के क्वेश्चन से कंपेयर करो। ट्रैजेक्टरी क्वेश्चन क्या होता है, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये दोनों को और कंपेयर करें, इसको 2 इंटू एक्स को x इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। या उतना क्यों सोच रहे हम लोग, सीधा यहीं से कंपेयर करते हैं ना। तो कंपेयर करो तो x को ढक दो, x को ढक दो, x के अलावा जो बचेगा वो tan थीटा है, ठीक है ना। तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, और यहाँ एक्स स्क्वायर को ढक दो, तो एक्स स्क्वायर के बदले जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस मैच किया, एक्स स्क्वायर मैच किया, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी रहेगा वो यहाँ भी साथ होगा, तो 9 होगा, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया tan थीटा का वैल्यू 2 है, तो अगर tan थीटा 2 है तो ऑप्शन tan थीटा या tan इनवर्स के टर्म्स में नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको cos थीटा और sin थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर tan थीटा इतना है यानी परपेंडिकुलर इतना है, बेस इतना है, तो cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। और sin थीटा आ जाएगा आपका 2/√5, ठीक है। तो cos थीटा sin थीटा पता चल गया हमें। और सेकेंड वाले इक्वेशन को कंपेयर करें तो g का वैल्यू 10 पुट करो बाय 2u स्क्वायर 10/2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9, ठीक है। अब कॉस थीटा है 1/√5, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1/5 हो जाएगा, तो इसका बदले 1/5 मतलब 5 ऊपर भेज दो, ठीक है। तो 2 बचे तो 25 5 स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो यू का वैल्यू 5/3 आया है, ठीक है। तो इस इनिशियल स्पीड है 5/3 जिसको v0 बोल रहे लोग, और एंगल इससे भी निकल सकते हैं, इससे भी निकल सकते हैं। 5/3 वाला ऑप्शन सिर्फ ये है, 5/3 वाला ऑप्शन ये है और ये, ठीक है। तो या तो ए होगा या तो डी होगा। थीटा चेक करते हैं, डी में थीटा क्या है, साइन थीटा का वैल्यू 1/√5, साइन थीटा का वैल्यू लेकिन 2/√5 होना चाहिए, तो ये गलत है। ए में भी चेक कर लेते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू 1/√5, कॉस थीटा 1/√5, ठीक है। नेक्स्ट जेई में 2019 क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, 2 डायमेंशनल मोशन से रिलेटेड है, वो करने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। अ प्लेन इज इंक्लाइन एट एन एंगल 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तो ये प्लेन जो है वो 30 डिग्री पे है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड इतना 2 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लेन मेकिंग एन एंगल 15 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन, ठीक है। तो 15 डिग्री विथ प्लेन बना रहा है एक पार्टिकल, उसको फेंका गया, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस एट विच द पार्टिकल हिट्स द प्लेन इज क्लोज टू, तो सपोज ये यहाँ पे हिट किया कहीं पे, तो ये लेंथ कितना होगा ये पूछा आपसे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं आप। सपोज x को ऐसे लो, y को ऐसे लो, वैसे भी कर सकते हो, या x को ऐसे लेके y को ऐसे लेके ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। या ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन यूज कर सकते हो, है ना। तो ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन अगर करना चाहे हम लोग तो उससे सबसे जल्दी हो जाएगा शायद। तो y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे हिट किया है तो ये पॉइंट मान लो y, x, ठीक है ना। चलो अब यहाँ से आप
यहाँ से अगर हम लोग करना चाहे तो हाँ y और x का वैल्यू, तो यहाँ पे सबसे पहली बात ध्यान देना कि ये स्ट्रेट लाइन जो है, ये स्ट्रेट लाइन 30 डिग्री इंक्लाइन पे है, इंक्लिनेशन पे, ठीक है। तो ये y है, ये x है, तो सबसे पहले हम लोग ये बोल सकते हैं कि y बाय एक्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, tan 30। tan 30 क्या हो जाएगा, y बाय एक्स, ठीक है। तो y के बदले हम लोग x tan 30 पुट कर सकते हैं, तो y के बदले x tan 30 पुट करो, ठीक है। x tan थीटा, थीटा क्या होता है, टोटल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ना, टोटल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है इसका, हॉरिजॉन्टल क्या 30 प्लस इतना 45, tan 45, ठीक है, माइनस जी कितना 10 है, इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर, u स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, इंटू कॉस थीटा, थीटा होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 30 प्लस 15 45, ठीक है। याद रखना ये थीटा क्वेश्चन में मेंशन है, लेकिन हम लोग फॉर्मूला में जो थीटा होता है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है ना। तो थीटा कितना है, थीटा है 45 डिग्री, कॉस 45 मतलब 1/√2, उसका स्क्वायर मतलब इतना, ठीक है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 1/√3, ये x माइनस 1 2 से 1 2 गया, ठीक है, 4 2.25 एक्स स्क्वायर, यही दिख रहा ना, 2.5 सॉरी, ठीक है ना, 2 गया, हाँ 2.5 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इतना एक रिलेशन आया अपने पास, एक x/√3 माइनस इतना इतना इतना, ठीक है ना। इससे हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। तो 2.5 एक्स स्क्वायर प्लस 1/√3 माइनस 1 x इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये एक x चला जाएगा, तो x का वैल्यू कितना मिल रहा है हमें, x का वैल्यू मिल रहा है 1 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाई 2.5, ठीक है, x का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब एक बार आपको x का वैल्यू मिल गया है तो आपसे क्या पूछा गया, डिस्टेंस फ्रॉम बेस पूछा है, मतलब ये वाला लेंथ पूछा है, ठीक है ना। तो आपको x मिल गया, y मिल गया, क्योंकि y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आपको पता है यहाँ से, तो आप ये लेंथ निकाल सकते हो। चलो लेंथ थीटा लिखते हैं, तो अगर इस लेंथ को मैं l बोलूँ तो लेंथ क्या हो जाएगा आपका x के टर्म में, x, या आप यहाँ से लिखो तो l cos 30 x के बराबर है, ठीक है। तो l का वैल्यू कितना हो जाएगा, x बाय कॉस 30, और कॉस 30 होता है √3/2, तो आपका लेंथ हो जाएगा 2x/√3, ठीक है। तो लेंथ हो जाएगा 2x/√3, तो 2/√3 इंटू ये वाला चीज़ विच इज़ √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2.5√3, ठीक है ना। खाली कैलकुलेशन है, √3 1 7.5, ठीक है। ये 1.7 माइनस 1 1.73 माइनस 1 0.73, तो 2 इंटू 0.73 इतना मीटर, ठीक है। अब आंसर देखोगे तो आप सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सेंटीमीटर बनाने के लिए। तो 73 इंटू 2 हो जाएगा 3 दूनी 6 7 दूनी 14 146 डिवाइडेड बाई 7.5 विच इज़ अराउंड 20, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। और भी तरीके से कर सकते थे आप, एक्स एक्सिस, जैसे मैं 2-3 तरीका बोला, एक्स एक्सिस को ऐसे ले लेते, वाई को ऐसे ले लेते, ठीक है, वैसे भी कर सकते थे, है ना, लेकिन मैं डायरेक्ट से किया, उससे मेरे को आसान लगता है, ठीक है। कैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो नेक्स्ट जेईई मेन 2019 में क्वेश्चन जो मोशन इन 2D से रिलेटेड है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। शिप ए इज सेलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट विथ वेलोसिटी इतना, वेयर आई पॉइंट्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड जे पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। तो आई ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है और जे नॉर्थ की तरफ, जैसा हम लोग यूजुअली मानते हैं। शिप बी जो है वो 80 किलोमीटर ईस्ट एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ शिप ए है। तो शिप ए जहां भी है, शिप ए से ईस्ट में 80, ईस्ट, शिप ए के ईस्ट में 80 और नॉर्थ में 150 किलोमीटर, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन ये होगा, है ना, मतलब ऐसे यही पॉइंट है जो कि इसके ईस्ट में 180 किलोमीटर है और इस पॉइंट के नॉर्थ में इतना है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट का बात हो रहा है। शिप बी यहाँ पे, शिप ए यहाँ पे, शिप बी यहाँ पे, बाकी सबको भूल जाओ, है ना, ठीक है। तो शिप ए शिप बी हमें पता चल गया ऐसा है, ठीक है। और शिप बी जा रहा है टुवर्ड्स वेस्ट एट 10, तो शिप बी टुवर्ड्स वेस्ट एट 10 जा रहा है। शिप ए जा रहा है
30 इस तरफ और इस तरफ 50। ठीक है, ये सब चीज़ जो देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ऑफ कोर्स, है ना, कुछ बोला नहीं गया, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ए विल बी एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बी इन, तो ए बी से कितने देर बाद मिनिमम डिस्टेंस दूर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों चल रहे तो कॉम्प्लिकेटेड है मोशन, तो हम लोग क्या करेंगे, एक को रेस्ट पे कर लेते हैं। सपोज बी को रेस्ट पे कर लो, आप ए को भी कर सकते हो, मैं बी को रेस्ट पे मार रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये तो था विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, मैं सेम सिनेरियो देखूंगा विथ रिस्पेक्ट टू बी। विथ रिस्पेक्ट टू बी तो बी रेस्ट पे आ गया। अब बी को रेस्ट पे लाने के लिए आप बी के वेलोसिटी में से 10 आई कैप सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब 10 आई कैप इस तरफ डालोगे, है ना, इधर 10 डालना होगा ना। ठीक है ना, तो इसमें भी 10 इधर डालेंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ए का वेलोसिटी इधर एक 40 वाला टर्म आ जाएगा। समझ में आया ना। इस 10 को गायब करने के लिए आप क्या करोगे, इस तरफ एक 10 ऐड करोगे, इसमें तो इसमें ऐड किया तो इसमें भी एक 10 ऐड करोगे, तो ये 10 इसको 30 को 40 कर देगा। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ मैं बस। ठीक है, तो ए का वेलोसिटी ऐसा दिखेगा विथ रिस्पेक्ट टू बी। बी अब क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसको थोड़ा यहाँ मिटाता हूँ मैं यहाँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ ड्रॉ करना है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये 40 है 50 है, कुछ ऐसा है मान लो। ठीक है, तो ए का वेलोसिटी ऐसा है कुछ, है ना, ए का वेलोसिटी कुछ ऐसा है, बी यहाँ पे है। तो आपको दिख ही गया यहाँ से कि ए का मिनिमम सेपरेशन फॉर बी कब होगा, जब ए यहाँ पे पहुंचेगा। इसी को तो मिनिमम सेपरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जब ए को जितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ जाने में, वो आपको निकालना है। ठीक है, क्योंकि तभी जब ए यहाँ से यहाँ पहुंच गया होगा, उस मोमेंट में भी मुहिम में ही ए और बी का सेपरेशन मिनिमम होगा। ठीक है, याद रखना किसी भी फ्रेम से देखेंगे मिनिमम सेपरेशन उसी सेम टाइम पे आने वाला है ना। तो अब बी में बैठ के देखो, ग्राउंड से देखो, ए में बैठ के देखो, हमेशा सेम आएगा। तो हम लोग को अब अल्टीमेटली निकालना है ए को यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे। अब अगर इस लाइन का इक्वेशन आप देखोगे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो इस लाइन का स्लोप, स्लोप क्या बोलोगे आप, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा tan थीटा। स्लोप क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, दिस बाय दिस। ठीक है, ये 50 है, ये 40 है, तो tan थीटा हो गया 50 बाय 40। ठीक है, यानी y बाय एक्स इक्वल टू 50 बाय 40, है ना, तो y इक्वल टू 5 बाय 4x। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन आ गया इस लाइन का। ठीक है, ओके, अगर आपको लाइन का इक्वेशन पता है और आपको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, याद रखना बी का कोऑर्डिनेट आपको पता था, बी का कोऑर्डिनेट कितना था, बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना था 80 और वाई कोऑर्डिनेट 150। ठीक है, बी का एक्स कोऑर्डिनेट 80 था, वाई कोऑर्डिनेट 150 था। ठीक है, और बी रेस्ट पे तो वो 80 और 150 ही रहने वाला है। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, आपको इस इक्वेशन का लाइन पता है, सॉरी इस लाइन का इक्वेशन पता है। ठीक है, आपको एक पॉइंट पता है, तो उस पॉइंट का शॉर्टेज निकाल सकते हो। वही मैथ्स का थोड़ा फॉर्मूला यूज होगा, है ना, मॉड वाला जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो बायो के बच्चों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं उस मेथड से नहीं बताऊंगा। डिवाइडेड बाय, मतलब जो भी है, एक बार इस शॉर्टेज से पता चल गया। ठीक है, एक बार ये लेंथ पता चल जाएगा तो आप ये लेंथ निकाल सकते हो, एक बार लेंथ पता चल जाएगा तो आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, या मैं दूसरा मेथड बताता हूँ जो ईजी है। ठीक है, सपोज इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स जो है वो है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, है ना, या इस लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई। ठीक है, कोई भी जनरल पॉइंट ले लो, कोई भी जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट इतना है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का सेपरेशन, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी पता है मतलब एक्स और वाई के टर्म्स में, तो आप इनके बीच का सेपरेशन किसी भी टाइम में निकाल सकते हो। मान लो डिस्टेंस कितना है, डी है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, डी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू इस पॉइंट का लोकेशन इतना है, इस पॉइंट का लोकेशन इतना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, ये लिखोगे ना। ठीक है, अब डी जब मिनिमम होगा तो डी स्क्वायर जब मिनिमम होगा व्हेन डी इज मिनिमम। ठीक है, जब डी मिनिमम होगा तभी डी स्क्वायर मिनिमम होगा, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग 0 कर देंगे। ठीक है, या विद रिस्पेक्ट टू वाई, आपका मन। तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, डी मिनिमम कब होगा, जब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन का दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0, क्योंकि आपको मिनिमा चाहिए, और राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा इतना। ठीक है, और यहाँ पे 2y माइनस 150 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2 को उधर भेज दो, तो हो जाएगा x माइनस 80 प्लस y माइनस 150 डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स आप देख सकते हो y इक्वल टू इतना है, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका 5/4 है। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 80
प्लस 5y/4 माइनस 15×5 = 75 इक्वल टू 0। ठीक है, और y का वैल्यू कितना है 5/4x, तो y का वैल्यू 5/4x लिखते हैं यहाँ पे, तो y का वैल्यू 5/4x लिखेंगे तो इतना हो जाएगा, है ना। मुझे x का वैल्यू निकालना है इसलिए ऐसा कर रहा हूँ मैं 25। अब y का वैल्यू भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू 1 + 25/16 और इधर में 750/4 + 80, ठीक है। तो 41/16 सिर्फ कैलकुलेशन है अब। 8 चौक 32, 32 5 2 7 7 3 10 इतना, ठीक है। तो 4 चौके 16 है ना। तो मुझे x का वैल्यू कितना दिख रहा है, x का वैल्यू दिख रहा है 1070, ये 4 है यहाँ पे, इंटू 4/41, ठीक है। तो ये आपको x का वैल्यू मिल गया, है ना। यानी आपको पता चल गया कि जब शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, आपको शॉर्टेज डिस्टेंस का पता तो है कि यहीं पे होगा शॉर्टेज डिस्टेंस, है ना। तो जब शॉर्टेज डिस्टेंस होगा उस समय x का वैल्यू पता चल गया आपको, ठीक है। अब अगर एक बार आपको x का वैल्यू पता चल गया है तब तो सिंपल क्वेश्चन है। याद रखना a जो है, a का x के लॉन्ग वेलोसिटी फिक्स है, y के लॉन्ग भी फिक्स है, x के लॉन्ग भी फिक्स है, ठीक है। तो अब टाइम निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x वेलोसिटी अलॉन्ग x इनटू टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x कितना है, इतना, यही है जो x कोऑर्डिनेट वही तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x है। वेलोसिटी अलॉन्ग x कितना है 40 इनटू टाइम, और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है आपका 1070/4/41 40t, ठीक है। तो t का वैल्यू इतना होगा, ठीक है। 10 10 4 4 गया, तो t का वैल्यू 107/41 कैलकुलेशन था 107/41, तो 2.6 ऑप्शन सी। थैंक गॉड कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं था, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जेईई मेन 2019 के क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, मोशन इन 2 डायमेंशन। A particle starts from origin O from rest and moves with uniform acceleration along positive x-axis. Identify all figures that correctly represent the motion qualitatively, ठीक है। A, V और X और T का मतलब बता दिया गया है। तो क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला गया है, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। मतलब स्ट्रेट लाइन विथ जीरो स्लोप, है ना। एक्सेलरेशन हर टाइम पे सेम एक्सेलरेशन है, ठीक है। हाइट सेम है ग्राफ का, है ना। तो ऑप्शन एक करेक्ट है। अब क्योंकि वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v = u + at यूज कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v = सम कांस्टेंट, सपोज एक्सेलरेशन 5 है तो 5 × t, तो v = 5t, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल ग्राफ v = 5t टाइप का इतना है ना। तो a और b दोनों सही है। 5 याद रखना खाली, मतलब आपको दिखाने के लिए 5 के लिए कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। और थर्ड में बोला, थर्ड ग्राफ है x वर्सेस t ग्राफ का, लेकिन आपको बोल दिया ओरिजिन से स्टार्ट कर, ओरिजिन से स्टार्ट कर मतलब t = 0 पे x का वैल्यू 0 होना चाहिए, लेकिन इस ग्राफ के अकॉर्डिंग t = 0 पे x का वैल्यू 0 नहीं है, 0 से ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे t = 0 पे x का वैल्यू 0 है, ठीक है। ये तो एक चेक हो गया। दूसरा चेक ये है कि ये पैराबोलिक ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x ut + ½ at², u 0 है तो ½ a t², ठीक है। तो ये कांस्टेंट है तो s प्रोपोर्शनल टू t² है, मतलब पैराबोलिक ग्राफ है ना। s मतलब x, सेम चीज है। तो a, b और d सही है, मतलब ऑप्शन डी, a, b और d, ठीक है। नेक्स्ट जेईई में 2019 क्वेश्चन जो 2 डायमेंशनल मोशन से रिलेटेड है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। The position vector of a particle changes with time according to this relation. What is the magnitude of acceleration at t = 1 second, ठीक है। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 30t i कैप और -40t j कैप, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो 30 i कैप -40 j कैप। तो हम लोग देख सकते हैं कि ऑल्दो वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा था, एक्सेलरेशन जो है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू किसी भी टाइम पे देखे तो मैग्नीट्यूड उसका
50 आने वाला है, ठीक है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा टाइम, t=1 बोलो या 1000 बोलो, एक्सीलरेशन आपका 50 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जेईई में 2019 क्वेश्चन जो 2 डायमेंशनल मोशन से है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। द स्ट्रीम ऑफ ए रिवर इज फ्लोइंग विथ स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, स्विमर कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब रिवर स्पीड बता दिया गया है, स्विमर का स्पीड बताया गया इतना है, मतलब स्विमर का स्पीड इन रेस्ट रिलेटिव टू वाटर, है ना। अगर पानी रुका हुआ है तब स्विमर इतने से जा सकता है, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ वाटर टू क्रॉस द गिवन रिवर, टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। अब चाहे किसी भी डायरेक्शन में मूव करे वो स्ट्रेट ही क्रॉस करेगा। स्ट्रेट मतलब ये लोग यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो लोग स्ट्रेट मतलब ये बोलना चाहते हैं यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पहुंचे, इसको स्ट्रेट बोल रहे। लेकिन मेरे लॉजिक, मैं सोचता हूँ कि ये भी स्ट्रेट कहलाता है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, सब स्ट्रेट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोग यही मीन कर रहे होंगे, अदरवाइज नहीं तो आप कौन सा डायरेक्शन लोगे, टेढ़ा लोगे तो कौन सा लोगे, ठीक है। टेढ़ा मतलब जो ऐसा नहीं हो, ठीक है, मतलब ऐसा वाला स्ट्रेट हो, उसमें तो कौन सा स्ट्रेट लोगे, ठीक है। इसलिए मैं ये आई एम फोर्स्ड टू चूज दिस, ठीक है, यही बोलना चाहते होंगे लोग, अदरवाइज क्वेश्चन इनकम्प्लीट है मेरे हिसाब से। तो रिवर का फ्लो स्पीड 2 है, तो रिवर 2 से फ्लो हो रहा है, ठीक है। और मैन 4 से स्विम कर सकता है। याद रखना, मैन अगर इस तरफ अपना एफर्ट लगाएगा तो रिवर उसको इधर ढकेल के मैन को कुछ वेलोसिटी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो मैन को एफर्ट कुछ इस तरफ लगाना चाहिए, है ना। मैन इस तरफ एफर्ट लगाएगा सच दैट मैन का एफर्ट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो रिवर का इफेक्ट को कैंसिल कर दे। तो हम लोग चाहेंगे कि मैन का जो एफर्ट है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिवर का इफेक्ट को कैंसिल करे। तो रिवर का अगर 2 है राइट की तरफ तो मैन का हॉरिजॉन्टल 2 लेफ्ट की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो ये एंगल थीटा है, तो अब क्या बोलोगे, 4 कहीं कंपोनेंट 2 है ना, तो 4 cos थीटा इक्वल टू 2, तो cos थीटा हाफ है, मतलब थीटा कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल 60 डिग्री है। तो अब 60 को मार्क मत कर देना, क्योंकि आपसे बोला गया था कि किस डायरेक्शन में स्विमर को स्विम करने की कोशिश करना चाहिए, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ स्विमर। ये हो गया स्विमर का डायरेक्शन, ठीक है। इस डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगा रहा है, वो कोशिश कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ द रिवर। रिवर का फ्लो ये है, ये रिवर फ्लो है। तो रिवर फ्लो के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, और थीटा का वैल्यू 60 है, मतलब 120 डिग्री, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 120। नेक्स्ट जेईई में 2019 क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए जो 2 डायमेंशनल मोशन से रिलेटेड है। 2 particles are projected from the same point with the same speed u such that they have the same range r but different maximum heights. Which of the following is correct? तो आपको रेंज और हाइट में के बीच में रिलेशन निकालना है। आपको बोल दिया सेम पॉइंट से प्रोजेक्ट किए, सेम स्पीड से फेंके, लेकिन सेम रेंज है। लेकिन क्या मतलब सेम रेंज है, ठीक है। सेम रेंज है मतलब दोनों एंगल क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो हाइट का इक्वेशन क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है। रुको, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g हाफ 80, हाँ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये होता है आपका हाइट का इक्वेशन, है ना, सॉरी हाइट का एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसको हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, रेंज वगैरह में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो हाइट का एक्सप्रेशन ये है ना। तो पहले केस के लिए हाइट हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और सेकेंड केस के लिए हाइट हो जाएगा, यू तो सेम है लेकिन सेकेंड केस में थीटा क्या लिखेंगे हम लोग, 90 माइनस थीटा, ठीक है। क्योंकि रेंज अगर सेम है तो एक का अगर थीटा होगा तो दूसरे का क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है, तभी रेंज सेम होता है, ठीक है। तो H1H2 मिल गया आपको, है ना। अब आप चारों ऑप्शन में देखोगे तो H1H2 का प्रोडक्ट है, तो H1H2 का प्रोडक्ट निकालो। H1H2 का प्रोडक्ट यहाँ पे निकालेंगे तो यू स्क्वायर बाय 2g का स्क्वायर है और साइन स्क्वायर थीटा और एक कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, आपको अब सब फॉर्मूला में देखोगे तो आर भी है ना। अब आर का एक्सप्रेशन लिखते हैं तब हम लोग समझ में आएगा क्या करना चाहिए। रेंज क्या होता है, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, ठीक है, ये होता है रेंज। और सब फॉर्मूला में आप देखोगे तो रेंज का स्क्वायर है, तो रेंज का स्क्वायर अगर करें हम लोग, है ना, रेंज का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये 4u स्क्वायर बाय जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो इस 4 को बाहर लिख के यहाँ लिख देते हैं मान लो, ठीक है। तो अगर आप चेक करोगे तो ये टर्म अभी तक मैच कर रहा है। यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ यू स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, यहाँ भी वही है यू स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दोनों टर्म मैच कर रहा है। तो आप इसका बदली
क्या लिख सकते हो, इसका बदली लिख सकते हो r/4, ठीक है, 4 को उधर भेज दे तो आप 4 को उधर भेज तो इसका बदली r/4 लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका बदली r/4 लिखोगे तो ये r/16 हो जाएगा। इसका बदली r/4 लिख दिया तो 4 पहले से नीचे था तो r/16, ठीक है ना। तो r इक्वल टू 16 H1S2 है, ठीक है। r इक्वल टू 16 H1S2, r इक्वल टू नहीं, r स्क्वायर था ना, सॉरी ये r स्क्वायर था, ठीक है। तो r स्क्वायर इक्वल टू 16 H1S2 यानी ऑप्शन सी है ना। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, गलती हो सकती है। नेक्स्ट JEE 2019 के क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, जो कि 2 डायमेंशनल मोशन से रिलेटेड हो वैसे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। 2 guns A and B can fire bullets at speed 1 km per second and 2 km per second respectively from a point on a horizontal ground, horizontal ground. They are fired in all possible directions, ठीक है। The ratio of maximum area covered by the bullet fired by the 2 guns on the ground is, ठीक है। तो आपको पता है कि हर डायरेक्शन में अगर हम लोग कोई प्रोजेक्टाइल को फेंके तो मैक्सिमम रेंज कब आएगा। जैसे सपोज इस पॉइंट से आप एक ही स्पीड से अलग अलग डायरेक्शन में पार्टिकल्स को फेंक रहे हो, ठीक है। तो जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री होगा उस केस में रेंज मैक्सिमम आएगा, बाकी केसेस में रेंज ज़्यादा नहीं आएगा। ये होता है ना, जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री हो तब रेंज मैक्सिमम आता है, ठीक है ना। तो अगर आप एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किसी पॉइंट से हर डायरेक्शन में कुछ कुछ फेंक रहे हो तो जब आप मैक्सिमम 45 डिग्री फेंकोगे तो मैक्सिमम रेंज आएगा और मैक्सिमम रेंज के करस्पॉन्डिंग ही मैक्सिमम एरिया आएगा, ठीक है। आप याद रखना हर डायरेक्शन में फेंक रहे हो तो हर प्लेन को भी यूज करो, ठीक है। इस डायरेक्शन में फेंक रहे हो, इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में फेंक रहे हो, ठीक है ना। तो आपको मैक्सिमम रेंज जब होगा उसी केस में मैक्सिमम एरिया आने वाला है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है मैक्सिमम एरिया का रेशियो, है ना, मैक्सिमम एरिया का रेशियो, ठीक है ना। तो एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब रेंज मैक्सिमम होगा, और रेंज मैक्सिमम कब होगा तो 45 डिग्री पे, ठीक है ना। तो अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin 2θ/g, और रेंज का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो, और थीटा का वैल्यू 45 पुट करेंगे तो sin 90 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा u²/g। तो रेंज का मैक्सिमम वैल्यू कितना है u²/g, ठीक है। तो आपसे एरिया का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो एरिया का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा पाई r², ठीक है। तो पाई इसका स्क्वायर यानी, ठीक है। तो एरिया का मैक्सिमम वैल्यू इतना है ना, पाई u⁴ डिवाइडेड बाई g²। तो आपको अब दो अलग अलग केस में एरिया पूछा है, तो एरिया का मैक्सिमम वैल्यू इन फर्स्ट केस डिवाइडेड बाई एरिया का मैक्सिमम वैल्यू इन सेकंड केस, ठीक है। तो एरिया में क्या आएगा, पाई बाई g² तो दोनों केस में सेम रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो u1² u1⁴ u2⁴ u1/u2⁴, ठीक है। अब u1 u2 दोनों किलोमीटर पर सेकंड में तो कैंसिल हो जाएगा यूनिट, तो सिंपली 1/2⁴, तो 1/16। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए 1/16, ठीक है। नेक्स्ट JEE 2019 क्वेश्चन जो 2 डायमेंशनल मोशन से रिलेटेड है उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए।